Once again, this is Viral Shah from the Triple IM and welcome you once again to the hashtag Know My Product series, जहाँ पे हम लोग आज एक अलग प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं. Obviously the product is belongs to एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड बहुत एक पावरफुल और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जिसको इंडिया के अंदर से, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पाइसेस के अंदर उसको कंसिडर किया जाता है. अगले जितने भी हम लोगों ने वीडियोस बनाए हुए हैं जिसके अंदर हम लोगों ने अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन बताई है एंड वी आर रियली थैंकफुल टू आवर व्यूअर्स जिन्होंने बहुत अच्छे से उसको अप्रिशिएट किया हुआ है. हमारी डिफरेंट जो भी अलग अलग चैनल्स हैं जिसके अंदर हम लोग हैशटैग नो माई प्रोडक्ट सीरीज है, दूसरा हमारा एग्जिमप्रेन्योरशिप है, एग्जिमप्रेन्योर शो, जहां पे हम लोग सक्सेसफुल स्टोरीज को डिस्कस करते हैं लोगों के साथ और जो भी एंटरप्रेन्योर्स आए हैं इस इंडस्ट्री के अंदर और जिन्होंने एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के अंदर अपनी सक्सेस हासिल करी हुई है उनकी सक्सेस स्टोरीज आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आपको आइडिया मिले, ताकि आपको एक विजन मिले कि हाँ अगर ये लोग कर सकते हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं. राइट, सो दैट इज जस्ट मोटिवेशन काइंड ऑफ थिंग. और एक और चीज है जो हम लोग करते हैं जहां पे हम लोग हैशटैग आस्क ट्रिपल आई एम, जहां पे डायरेक्टली आपकी जो भी क्वेरीज है, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग आंसर करते हैं ताकि आप अपना काम करते जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरी आती है, इट कैन बी रिजॉल्व एज सुन एज पॉसिबल और अपने बिजनेस के अंदर आप लोग इजीली बहुत आगे बढ़ सकते हैं. राइट, सो वंस अगेन वी आर रियली थैंकफुल टू अवर व्यूअर्स जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमारे ये सारी सीरीज को सराहा हुआ है और बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स दिया हुआ है. हैशटैग नो माई प्रोडक्ट के अंदर भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आए हुए हैं और सब लोगों ने रिक्वेस्ट करी हुई है कि उनके प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग वीडियोस बनाएं एंड डेफिनेटली वी आर वर्किंग ऑन दैट. लेकिन जिस प्रोडक्ट के बारे में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सेज आते हैं, जिस प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा डिमांड आती है, उनको हम लोग सबसे पहले प्रेफर करते हैं उसके वीडियोस बनाने के लिए. ऑब्वियसली हम लोग सारे वीडियो बनाने वाले हैं और जल्दी से आप तक पहुंचाएंगे. लेट्स मेक अ डिस्कशन अबाउट अवर टुडेज प्रोडक्ट. आज के प्रोडक्ट के बारे में वर्कआउट करते हैं, दैट इज क्यूमीन सीड. क्यूमीन के बारे में आज हम लोग वर्कआउट करने वाले हैं. तो हम लोग जो बात कर रहे हैं क्यूमीन सीड की, क्यूमीन सीड का अगर हम लोग एचएस कोड देखें सो इट बिलोंग्स टू चैप्टर नंबर 09 और उसके अंदर आपको अलग अलग वैरायटीज ऑफ दी डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे. लेकिन 090930 एंड 090931, these are the two specific HS code for the different kind of cumin. तो आप बेसिकली अगर आपको स्टेटिस्टिक्स एनालिटिक्स अगर कुछ करना है, एनालाइज उसको करना है, वर्कआउट करना है, सो 090931 उसी के अंदर सबसे ज्यादा ट्रेड होता है क्यूमीन सीड का. तो इसी एचएस कोड के ऊपर वर्कआउट करें. स्पाइसेस इंडस्ट्री के अंदर इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. डिफरेंट वर्ल्ड के हर किजिन्स के अंदर इसको यूज किया जाता है और क्यूमीन सीड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो उसका एक अरोमा होता है वो बहुत पावरफुल होता है. किसी भी किजिन के अंदर अगर आप उसको डालते हो दैट गिव्स यू द अरोमेटिक ऑर्डर और उसका जो एक स्पाइसनेस है, जो उसका एक अलग टेक्सचर है, जो टेस्ट का, दैट गिव्स यू समथिंग लिटिल बिट एक्स्ट्रा फ्लेवर यू कैन से. तो उसकी वजह से क्यूमीन सीड का सबसे ज्यादा यूज होता है डिफरेंट कल्चर के अंदर, डिफरेंट क्यूजिन्स के अंदर. उसका एक और अगर हम लोग एप्लीकेशंस की बात करें तो वहां पे क्यूमीन सीड का ऑयल भी बनता है. सो दैट ऑयल ऑल्सो कैन बी यूज इन अ डिफरेंट फ्लेवरिंग एज वेल एज इन अ लीकर्स और कर्डियल्स के अंदर उसका यूज होता है. एज अ आजकल हम लोग देखते हैं इंडिया के अंदर जो पहले हमारे पास जो सॉफ्ट ड्रिंक्स आते थे, बट आजकल एक जीरा फ्लेवर का जो हमारे हिंदी गुजराती या फिर इंडियन लैंग्वेज के अंदर हम लोग उसको बोलते हैं जीरा, तो वो जीरा भी आजकल एक सॉफ्ट ड्रिंक भी हम लोग देख पाते हैं इंडियन मार्केट के अंदर. सो एक बहुत अच्छा स्पाइसेस है डिफरेंट किजिन के अंदर अलग अलग तरीके से. अगर हम लोग देखते हैं कहीं पे ब्रेड वगैरह या केक्स वगैरह या कोई ऐसी चीजें जहां पे एज अ सीजनिंग भी उसका यूज होता है, या हमारे राइस वगैरह जो काइंड ऑफ द प्रोडक्ट है जिसके अंदर हम लोग जीरा राइस या कोई भी बिरयानी काइंड ऑफ द प्रोडक्ट है, तो उसके अंदर तो हम लोग सबसे ज्यादा देखते ही है कि जीरा का सबसे ज्यादा यूज होता है. अगर प्रोडक्शन वाइज देखें कि पूरे वर्ल्ड का जो प्रोडक्शन होता है उसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, एक सबसे प्राउड की बात है, सबसे अच्छी बात कि पूरी दुनिया का वी कैन से अराउंड 70% प्रोडक्शन जो होता है वो इंडिया में होता है. सो वी आर इनफ लकी टू गेट दिस प्रोडक्ट. और हमारा जो वेदर है, हमारा जो सॉइल है, हमारी जो जियोग्राफिकल जो कंडीशन है, उसकी वजह से क्यूमीन प्रोडक्ट के लिए, क्यूमीन सीड्स के लिए सबसे बेस्ट जो सॉइल है, जो कंट्री है, दैट इज इंडिया. और पूरी दुनिया का 70% प्रोडक्शन इंडिया के अंदर होता है. लेकिन उसमें से 70% का 90%
कंज्यूम हम लोग खुद इंडिया करती है। सो वी कैन से पूरी दुनिया का 63% कंजप्शन सिर्फ इंडिया अकेला कर लेता है। ऑब्वियसली हमारे हर किचन के अंदर हर रेसिपी फ्रॉम पंजाब टू फ्रॉम चंडीगढ़ टू बेंगलुरु और फ्रॉम गुजरात टू कोलकाता, हमारे इंडिया के हर कोने के अंदर हर किचन के अंदर ये क्यूमिन सीड का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। सो डेफिनेटली बट प्रोडक्शन इतना करने के बाद अगर हम लोग देखें कि 70% का 90% हम लोग खुद कंजप्शन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो बचता है वी आर दी नंबर 1 एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा उगाते भी हम लोग हैं, पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा खाते भी हम लोग हैं और पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी हम ही लोग करते हैं, राइट। सो वी आर द नंबर 1 इन ऑल द स्टेट्स एंड दैट्स वाई अगर हम लोग देखें कैचमेंट एरिया इंडिया के कौन से पार्ट में ये आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा, तो गुजरात अगेन इज़ द नंबर 1 स्टेट जो प्रोड्यूस करता है, जो अगर हम लोग कंट्री का देखें ऑल ओवर कंट्री का जो हमारा कंट्री का जो प्रोडक्शन है उसका 60 to 70% प्रोडक्शन जो है वो आपको गुजरात में मिलेगा। 2 सबसे बड़े मार्केट है गुजरात के अंदर, एक है ऊंझा और दूसरा है राजकोट। तो उस मार्केट में से डायरेक्टली आप उसको सोर्स कर सकते हो। एंड दूसरे स्टेट पे दूसरे नंबर पे जो स्टेट है दैट इज राजस्थान, जो कंट्री का हमारी कंट्री का जो प्रोडक्शन है उसका नियर अबाउट 30% प्रोडक्शन होता है राजस्थान के अंदर। उसमें भी अगर आप जाओगे जयपुर जाओगे या फिर अगर आप नगौर करके एक वहाँ पे सिटी है तो वहाँ पे ये 2-3 सिटीज़ है, तो जो जयपुर है, जोधपुर है और नगौर, ये 3-4 सिटीज़ है जहाँ पे आपको इसके मार्केट मिल जाएंगे जहाँ से आप अपना प्रोडक्ट सोर्स कर सकते हो, राइट। सो दीज आर द कंडीशन कि जहाँ पे इंडिया के अंदर हम लोग देख रहे हैं ये स्टेट्स के अंदर आपको सबसे अच्छा मिल जाएगा। क्यूमिन सीड्स के क्वालिटी के बारे में वर्कआउट करते हैं। बेसिकली अगर हम लोग हमारे मार्केट में देखते हैं तो या एक्सपोर्ट क्वालिटी की अगर हम लोग बात करें, 3 प्रकार की क्वालिटी मार्केट में अवेलेबल है। एक को बोला जाता है यूरोपियन क्वालिटी क्यूमिन सीड, द सेकंड वन इज गल्फ क्वालिटी क्यूमिन सीड एंड द लास्ट थर्ड वन विच इज अ सिंगापुर क्वालिटी क्यूमिन सीड। और उसमें भी ग्रेडिंग है जिसको बोला जाता है CRE 101, 102 एंड 103, दैट इज बिलोंग्स टू यूरोपियन क्वालिटी। 104 एंड 105 दैट इज फॉर द गल्फ के अंदर जाना जाता है। CRE 104, 105 दैट इज अ गल्फ क्वालिटी एंड 6 एंड 7, 106 एंड 107 दैट इज फॉर द सिंगापुर क्वालिटी। और ये जो ग्रेडिंग है 101, 102, 103 दैट इज बेसिकली that is identifying the exact purity of the cumin seeds, or you can say it's a 99.5% अगर है सो वो है 101 CRE for the European quality। उसके बाद 98% और उसके बाद 98.5 एंड 98%, सो दैट्स द यूरोपियन क्वालिटी। और द सेम वे अगर आप गल्फ कंट्रीज की क्वालिटी 104 और 105 करते हो तो अगेन 99 एंड 98% एंड द सेम वे इन द सिंगापुर क्वालिटी एज वेल। तो ये क्वालिटी यार ग्रेडिंग इट्स ऑल अबाउट टू हैव द प्योरिटी ऑफ द क्यूमीन। वो जो बेसिक जो क्यूमीन का जो एक सीड होता है उसका जो प्योरिटी है वो एग्जैक्ट कितने परसेंटेज वो रहता है। सो अकॉर्डिंगली ये ग्रेडिंग या क्वालिटी को आइडेंटिफाई किया जाता है फॉर द एक्सपोर्ट पर्पस। क्वालिटी चाहे कोई भी हो, यूरोपियन हो, गल्फ हो या फिर सिंगापुर क्वालिटी हो, बट उसके जो स्पेसिफिकेशंस है वो आपको थोड़े ध्यान में रखने पड़ेंगे। एक तो जो प्योरिटी है उसकी जो है 99.5 या 90%, 98% या 99%, तो वो आपको एक ध्यान में रखना है। उसका सॉर्टिंग कैसे होता है, मशीन क्लीन है या सॉर्टेड है या किस तरीके से उसका वो होता है, वो आपको एक ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद उसका जो ऑयल वोलेटाइल कंटेंट है वो भी आपको देखना पड़ेगा, विच कैन बी नियर अबाउट 2.5% टू 4.5%, इन द रेंज ऑफ 2.5% से लेकर 4.5% आपका होगा। एड मिक्सचर 1% प्रोबेबली होता है और जो मॉइस्चर होता है दैट कैन बी 7% प्लस और माइनस 2% मॉइस्चर के अंदर हम लोग उसको कंसीडर कर सकते हैं। सो दीज आर द स्पेसिफिकेशंस जो आपको एक्सपोर्ट क्वालिटी का क्यूमिन सीड चूज करने के टाइम के ऊपर आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। ये आप अपने सप्लायर से या जो भी आपका जो सप्लायर होगा, जो प्रोड्यूसर होगा, उसके पास से जब आप लेते हो सो दे विल टेल यू कि ये सारे स्पेसिफिकेशंस है और ये हमारी क्वालिटी है। और या तो फिर आप उसके पास से सैंपल लेके लैब टेस्ट वगैरह करवा के आप ये जान सकते हो कि आपके प्रोडक्ट का ये स्पेसिफिकेशंस क्या क्या हो सकता है। क्यूमिन सीड्स के स्टेटिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि वर्ल्ड वाइड डिमांड क्या है इस प्रोडक्ट का। सो द वर्ल्ड वाइड टोटल डिमांड ऑफ द लास्ट ईयर अगर हम लोग कंसीडर करें तो वो था $470 मिलियन। और पिछले 10 साल का ग्रोथ अगर हम लोग देखते हैं
तो 10 साल के अंदर क्यूमीन सीड की वर्ल्ड वाइड डिमांड कितना बड़ा हुआ है, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नोट डाउन दिस फिगर कि जो 10 साल के अंदर जो फिगर बढ़ा हुआ है, जो डिमांड बढ़ी हुई है इस प्रोडक्ट की, दैट्स अमेजिंग यू कैन से। पिछले 10 साल के अंदर क्यूमीन सीड की डिमांड 330%, सो यू कैन से 3 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है, 3 गुना से ज्यादा बाय वैल्यू अगर हम लोग कंसीडर करते हैं, और अगर बाय क्वांटिटी भी कंसीडर करते हैं तो वो भी 316%, so you can say 3.16 times it has been grown within last 10 years of demand. So 10 साल में इस प्रोडक्ट की डिमांड 3 गुना से ज्यादा बढ़ चुकी है. So the product is having a amazing potential. ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग देखें तो सप्लाई हमारे पास बहुत अच्छा अवेलेबल है. एज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दैट इंडिया इज द नंबर 1 प्रोड्यूसर एज वेल एज द एक्सपोर्टर. तो हमारे पास बहुत अच्छा प्रोडक्शन का एज वेल एज क्वालिटी का पोटेंशियल है. विथ 81.1% ऑफ द एक्सपोर्ट रैंकिंग नंबर 1 पे है. एंड परसेंटेज वाइज अगर हम लोग देखें 81.1%. सो दुनिया के नंबर 1 एक्सपोर्टर, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर हम लोग हैं. एज वेल एज अगर हम लोग इंडिया की सप्लाई वर्ल्ड की डिमांड के सामने अगर हम लोग इंडिया की सप्लाई कंसीडर करते हैं वो कितना बड़ा हुआ है, तो पिछले 10 साल के अंदर बाय वैल्यू वी हैव बीन ग्रोन विद द 62%. 62% से हम लोग हमारी पिछले 10 साल के अंदर हमारी सप्लाई बढ़ी हुई है. एज वेल एज अगर हम लोग बाय क्वांटिटी देखें तो भी 59% का ग्रोथ है. सो अमेजिंग डिमांड भी बढ़ रही है, उसमें साथ में हमारे पास सप्लाई भी बहुत अच्छा है. सो वी कैन डू अ ग्रेट थिंग इनटू दिस क्यूमीन सीड प्रोडक्ट. Let's see top 5 exporters of the cumin seed. As already know कि नंबर 1 पे obviously इंडिया है with the 81.1%. The second नंबर पे है that is सीरिया जो 7.6% कर रहा है. उसके बाद है तुर्की जो 3.5% कर रहा है. उसके बाद यूएई जो 2.5% कर रहा है. एंड द लास्ट वन इज ईरान जो 1% कर रहा है. तो ये टॉप 5 कंट्रीज एक्सपोर्टर्स हैं. उसके बाद बहुत मतलब अगर आप ओवरऑल परसेंटेज गिनोगे तो बहुत कम बाकी की कंट्रीज के पास रह जाता है. सो ओवरऑल प्रोडक्शन ही नहीं है. सो डेफिनेटली दे वॉन्ट बी एबल टू डू द एक्सपोर्ट. बट इन 5 कंट्रीज के पास थोड़ा बहुत आपको प्रोडक्शन, ऑब्वियसली इंडिया इज हैविंग द मेजर कंट्रीब्यूशन, यू नो, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी हमारे पास है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी हम ही लोग कर रहे हैं. तो ऑल ओवर वर्ल्ड का जो 81.1% एक्सपोर्ट है वो हम लोग कर रहे हैं और बाकी की 4 कंट्रीज मिलके ये थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट कर रही है. जैसे हम लोगों ने टॉप 5 एक्सपोर्टर्स देखे, लेट्स सी टॉप 5 इंपोर्टर्स एज वेल. जो टॉप 5 इंपोर्टर कंट्रीज है अगर वो आप देखोगे तो आप अपने मार्केट को आइडेंटिफाई कर पाओगे कि मुझे कौन से मार्केट के अंदर अपना प्रोडक्ट क्यूमिन सीड एक्सपोर्ट करने के लिए फोकस करना है. सो द नंबर 1 इंपोर्टर कंट्री इज वियतनाम जो पूरे दुनिया का 25% इंपोर्ट करती है. सेकेंड नंबर पे है बांग्लादेश जो 13.1% कर रहे हैं. थर्ड नंबर पे है यूएसए जो 6.8% कर रहे हैं. इजिप्ट जो 6.3% कर रहा है. एंड द लास्ट वन इज यूएई जो 3.9% कर रहा है. सो द टॉप 5 कंट्रीज जो इंपोर्टर हैं उसके सामने आप लोगों ने देखा टॉप 5 एक्सपोर्टर्स कंट्रीज कौन सी है. सो अकॉर्डिंगली यू कैन आइडेंटिफाई कि मुझे कौन से मार्केट में अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए जाना है. ओके, सो द लास्ट इंफॉर्मेशन विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर दिस प्रोडक्ट जो है उसका एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो आपको हेल्प करता है आपको प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, कैचमेंट एरियाज को आइडेंटिफाई करने के लिए, मार्केट को आइडेंटिफाई करने के लिए, एज वेल एज बायर्स भी या फिर बायर्स की इंफॉर्मेशन भी आपको वहां से मिलती है. सो ऑब्वियसली ये जो क्यूमीन सीड है दैट इज स्पाइसेस के अंदर कंसीडर होता है. तो इसका एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया. तो डेफिनेटली आपको इसका आरसीएम से लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया का. और इसको एक्सपोर्ट करने से पहले आपको एक सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा. जो आपका सैंपल है वो आपको स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया में आपको सैंपल कुरियर करना पड़ेगा और वहां से 42 to 72 आवर्स के अंदर आपको वो लोग रिपोर्ट सबमिट करते हैं, आपको सर्टिफिकेट देते हैं. उसके बाद फिर आप एक्सपोर्ट के लिए प्रोसीड कर सकते हो. राइट, सो दैट इज द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट. तो वो आपको एक करना पड़ेगा. गवर्नमेंट बेनिफिट्स दिखते हैं जो क्यूमिन सीड के अंदर अवेलेबल है. सबसे पहले ड्यूटी ड्रॉबैक जो है अवेलेबल 0.15%. MEIS द सेकेंड गवर्नमेंट बेनिफिट मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम MEIS जो अवेलेबल है 7%. तो बहुत अच्छा गवर्नमेंट बेनिफिट अवेलेबल है. एंड द लास्ट वन विच इज अ TMA ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस
बहुत अच्छा वो भी इस प्रोडक्ट के अंदर अवेलेबल है। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस के अंदर देखा हुआ है कि रीजन वाइज अलग अलग है, तो गल्फ रीजन के लिए अलग, या यूरोपियन रीजन के लिए अलग, लेटिन अमेरिका के लिए अलग, या एशियन कंट्रीज के लिए अलग। तो वहां पे आपको 10,000 से लेकर 21,000 फॉर द रिफर कंटेनर और अराउंड 1100 से 2100 रुपये आपको पर टर्न बाय एयर अगर आप कंसाइनमेंट भेज रहे हो तो वो भी आपको अक्वायर हो सकता है, राइट। सो दैट इज अबाउट द गवर्नमेंट बेनिफिट। सो आज जो हम लोगों ने देखा दैट इज अबाउट द क्यूमीन सीड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पाइसेस यू कैन कंसीडर, और जो इंडिया के अंदर सबसे बड़े प्रोडक्शन वाइज अगर हम लोग देखें तो आपको मिलता है। पूरी दुनिया का 70% प्रोडक्शन हमारे यहाँ पे होता है। एंड स्पेसिफिकली जो लोग भी गुजरात से हैं, यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दिस प्रोडक्ट, बिकॉज ये आपके पास इंडिया का 60 to 70% प्रोडक्शन आपके पास अवेलेबल है। और दुनिया की डिमांड जैसे हम लोगों ने देखा कि मोर देन 300% वो बढ़ रही है, बहुत अच्छे से डिमांड बढ़ रही है, उसके सामने सप्लाई भी हमारे पास बहुत अच्छा है। और उसका सोर्सिंग करना भी आपके लिए बहुत आसान है। जो दो सबसे बड़े स्टेट है, गुजरात है या फिर राजस्थान है, जहां से आप इसको अक्वायर कर सकते हो, उसका सोर्सिंग कर सकते हो और बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हो, राइट। सो आज हम लोगों ने जो क्यूमिन सीड के बारे में देखा, ऐसे ही अगर आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में जानना है कि उसका मार्केट कौन सा है, प्रोडक्ट पोटेंशियलिटी कितनी है, मुझे सोर्सिंग कहाँ से मिलेगा, मेरा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल क्या हो सकता है, गवर्नमेंट बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, सो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट अ सिंगल प्रोडक्ट। तो उस प्रोडक्ट को लेकर अगर आपको अपना वीडियो बनवाना है, कमेंट के अंदर डाल दीजिए आपका प्रोडक्ट, उसके आगे लिखिए #KnowMyProduct, अपने प्रोडक्ट का नाम, और उसके पीछे उसका HS कोड डाल दीजिए, एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू वर्क आउट ऑन योर प्रोडक्ट, राइट। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ अस। ऐसे ही हमारा साथ रहिए। हमारे एक्सपोर्ट के जितने भी वीडियोस हैं जो हम लोग डिफरेंट सीरीज के अंदर वर्कआउट करते हैं, या फिर वो एग्जिप्रेन्योरशिप का शो हो, या तो फिर #KnowMyProduct हो, या #AskIIM हो, आप एक्सपोर्ट कीजिए। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, that is a one stop solution, that is a IIEM. just visit our website, just visit our nearby center, just visit our nearby locations जहां पे हमारे बैचेस कंडक्ट कर रहे हैं। we are already there on the 34+ locations throughout India. तो जो भी आपकी एक्सपोर्ट की क्वेरी है, फटाफट से उसको सॉल्व कीजिए और एक्सपोर्ट को आगे बढ़ाइए, देश को आगे बढ़ाइए। और उसी के लिए अंडर द मिशन गोल्डन बर्ड वी आर वर्किंग ऑन, जहां पे हम लोग आपको ये सपोर्ट दे रहे हैं, जहां पे आपके लिए ये वर्कआउट कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा हो सके हम लोग आपको सपोर्ट करें और अपने प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट बढ़ाकर आप अपने लिए और कंट्री के लिए थोड़ा बहुत जो भी हम लोग योगदान कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन जो कर सकते हैं, दैट वी कैन डू। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ अस। हमारे ये सीरीज को #KnowMyProduct सीरीज को इतना अप्रिशिएट करने के लिए, इतना सपोर्ट आपका जो मिला हुआ है, वी आर रियली थैंकफुल टू यू बीइंग विथ अस। हमारे साथ हमेशा रहिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी एक्सपोर्ट करने के अंदर आगे बढ़ पाए। सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। लेट्स डू इट, लेट्स डू एक्सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच।